अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मुझे कहते हैं दिलावर अंजुम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद दिलावर। आज की इस वीडियो में जो पोएम हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है द रोड नॉट टेकन एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार पोएम है। चलिए इसकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। द रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स मीन्स डिवाइडेड एंड वुड मीन्स फॉरेस्ट। अब पोइट इस वक्त मौजूद हैं फॉरेस्ट में और चलते हुए दो रास्ते इनके पास आ गए हैं। इन्होंने सेलेक्ट करना है कि मैं एक रास्ते पे जाऊं या दूसरे रास्ते पे जाऊं। अब जाहिर सी बात है एक शख्स दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता। ये लाइन दोबारा रीड करता हूं। द रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। दो रास्ते आ गए एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दोनों का मुसाफिर तो नहीं बन सकता। एंड बी वन ट्रैवलर। सिर्फ एक ही रास्ते का मुसाफिर बनूंगा। लॉन्ग आई स्टूड। काफ़ी देर तक उस दोराहे के ऊपर वो जो डबल पाथ्स आते हैं, वो जो डाइवर्जेंस आती है, मैं वहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। और एक रास्ते को मैं देखता रहा काफ़ी दूर तक। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ वैसे बुशेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जंगल का मीनिंग देगा, क्योंकि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, पोइट की नज़र जाती है, वो उस रास्ते को देखता रहा काफ़ी देर तक। फिर क्या हुआ? यहाँ पे एक स्टेंजा कंप्लीट होता है। Then took the other। मैंने फिर दूसरे रास्ते को इख्तियार कर दिया। वो दूसरा रास्ता कैसा था? As just as fair। इसका क्या मतलब है? Seemed equally attractive। जो दूसरा रास्ता है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त और वो खूबसूरत नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। And having perhaps the better claim। perhaps का मतलब क्या होता है? शायद, गालिबन, मुझे लगता है ऐसा। The better claim मतलब दावा, यानी कि जो मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है, मेरा ख्याल है ये दूसरे रास्ते से बेहतर है। क्यों? रीजन दे रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। क्योंकि ये जो रास्ता है वो बिल्कुल ग्रासी है, वहां पे घास अपनी जगह पे मौजूद है। एंड वांटेड वियर। वियर का मतलब क्या होता है जी? डैमेज। यहाँ पे डैमेज से मुराद है जैसे वियर एंड टीयर। जिस रास्ते पे चला जाता है वहां पे घास जो है वो बैठ जाती है या घास वहां से खत्म हो जाती है। और मुझे ये देख के लग रहा है कि इस रास्ते को जो है वो ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पे चला जाए। इस वजह से पोइट दूसरे रास्ते को इख्तियार कर लेता है। उसके बाद दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। पासिंग देयर से मुराद वो लोग हैं जो यहाँ से पहले गुजर चुके हैं। हैड वॉर्न्ड देम रियली अबाउट द सेम। वॉर्न मीन डैमेज। यहाँ से भी उतने ही लोग गुजर चुके हैं जितने दूसरे रास्ते से गुजरे। अब दूसरे स्टेंजा के अंदर उस पोइट को मालूम होता है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये भी बिल्कुल पहले वाले रास्ते से यानी दूसरे रास्ते से काफ़ी मिलता जुलता है। आगे चलते हैं। तीसरा स्टेंजा यहाँ पे आता है। एंड बोथ मीन्स बोथ द वेज दैट मॉर्निंग इक्वली ले। वहाँ पर ले मीन्स मौजूद होना, पड़े होना। इन लीव्स, वहाँ पे पत्ते मौजूद थे। दोनों रास्तों पे उस सुबह पत्ते मौजूद थे। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन मतलब वॉक्ड। ट्रोडन मीन्स जिसके कदम आते, कदम आने से पत्ते मुरझा जाते हैं, यानी कि वो पत्ते जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं ग्रीन से। ठीक है। नो स्टेप, अभी तक इस रास्ते के ऊपर यानी दोनों रास्तों के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इस सुबह, इस वक्त, इन सर्कमस्टांसेस में नहीं चला था जिस वक्त मैं चल रहा हूँ। फिर क्या होता है? ओ आई कीप फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब मैंने रास्ता इख्तियार कर लिया है, दूसरे रास्ते को मैं फिर किस दिन चल लूँगा, फिर किस दिन वहाँ पे आ जाऊँगा। येट, इसके बावजूद, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स एक रास्ता दूसरे को, दूसरा वहीं पे आगे रास्ते से रास्ते निकलते चले जाते हैं। तो यहाँ पे पोइट एक डाउट का इजहार कर रहे हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और मुझे ये डाउट लगता है कि मैं शायद ही वापस आ पाऊँ, यानी शायद ही वो दूसरा रास्ता जो मैंने छोड़ दिया है उसको मैं कभी सिलेक्ट कर पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। साय का मतलब क्या होता है? रिलीफ, गहरा सांस लेना। जब आप अपने सफ़र को एंड करते हैं, अपनी ज़िंदगी को यानी अचीव कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपने अचीव करना था या जिस प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट करना था या जो भी आपने फैसला किया, उसका एक एंड तो आता है ना। एंड पे जब आप एक गहरी सांस लेंगे इत्मीनान की, तो फिर आप लोगों को बता सकेंगे समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। क्या बता सकेंगे? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। वुड मीन्स जंगल, जहाँ पे आपको लोग नहीं होते हेल्प करने के लिए। जंगल से मुराद सिंबॉलिकली यानी इस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं कि जहाँ पे आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं है, जहाँ पे आपको कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपने अपने माइंड का यूज़ करना है। अपने माइंड का यूज़ करके फैसला करना है कि मैं किस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ या कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेहतर है। तो फिर मैं जब ये फैसला कर चुका हूँगा, फिर मैं लोगों को क्या बताऊँगा? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई डिड व्हाट? आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने वो रास्ता इख्तियार किया था जो कम चला हुआ था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस।
और यही इसी डिसीजन ने जो है वो सारा डिफरेंस लेकर आया है। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, आज मैं जिस जगह पे हूँ, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वो जो मैंने दोराहे के ऊपर जब सोचा था, टाइम लिया था डिसीजन मेकिंग में, दूसरों की बात नहीं मानी थी, यानी जिस तरफ दूसरे सारी आवाम चल रही थी मैं उस तरफ नहीं गया था। मैंने खुद वक्त के साथ थोड़ा टाइम लेके सोचा और सिलेक्ट किया जो अपेरेंटली मुझे लग रहा था कि कम चला हुआ है, लेकिन जब मैं उस रास्ते पे चलना शुरू हुआ तो मुझे मालूम हुआ इस पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन इसने डिफरेंस क्रिएट किया, इस सोच ने डिफरेंस क्रिएट किया। आई होप कि यहाँ पे पोएम की जो लाइन बाय लाइन हमने ट्रांसलेशन की वो भी आपको क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थीम्स पे हम आते हैं। इस पोएम की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है वो आपको पता होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग। ये दोराहा और ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे कोई और नहीं है, जंगल में कोई इंसान नहीं रहते, ठीक है, वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं, जहाँ पे आपकी कोई मदद करने वाला नहीं, वहाँ पे आप सोचते हैं कि मैंने किस तरफ जाना है। सो आप जब भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई फैसला करें, दो में से एक ऑप्शन को जब सेलेक्ट करना है, टेक योर टाइम। डिसीजन मेकिंग के ऊपर पोएम है कि सोच समझ के फैसला करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फैसला लेने के बाद पछताना पड़े, आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। तो सारी की सारी पोएम जो है वो डिसीजन मेकिंग या चॉइस के ऊपर बेस कर रही है। आई होप कि अब आपको इसकी थीम सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। जनाब, इस पोएम की जो पैराफ्रेज है और इसके साथ जो इसकी राइमिंग स्कीम है और लिटरेरी डिवाइसेस, ये तीनों चीज़ें जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।